हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है हु एम आई के ऊपर। ये ऐसे है, क्लास 6 और 7 के अंदर बहुत ज़्यादा ये टॉपिक लिखने के लिए आता है। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा भी है। इसमें जितनी भी हम सेंटेंस दिखेंगे आपको मिक्स मिलने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस के भी रहेंगे, पास्ट के भी रहेंगे, फ्यूचर के रहेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस इसके अंदर होने वाला है और कुछ फ्रेजल वर्ब का यूज भी इसमें हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। आई एम अ यंग बॉय हु इज़ स्टिल लर्निंग इन लाइफ। आई एम, मैं हूँ, अ यंग बॉय, मैं एक युवा लड़का हूँ। हु, जो, इज मीन्स है स्टिल यानी कि अभी भी, लर्निंग यानी कि सीख रहा, इन लाइफ जीवन में। तो मैं एक युवा लड़का हूँ जो जीवन में अभी भी सीख रहा है या सीख रहा हूँ, दोनों ही आप बोल सकते हैं क्योंकि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। फर्दर मोर, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, आई वुडंट गो डीप इन टू रिवीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक वेयर आई कम फ्रॉम, which school I went to, my age and the identity of my parents. I wouldn't go, मैं नहीं जाऊँगा, deep into यानी कि मैं इतना गहराई में नहीं जाऊँगा, रिवीलिंग खुलासा करना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी कि व्यक्तिगत जानकारी। तो सिंपली इसमें आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं अपनी जो व्यक्तिगत जानकारी है, जैसे कि मैं कहाँ पर रहता हूँ, वेयर आई कम फ्रॉम कि मैं कहाँ से आता हूँ, विच स्कूल आई वेंट टू मैं किस स्कूल में पढ़ा था या किस स्कूल से मैं आता हूँ, मेरी क्या उम्र है, और मेरी पर्सनल जो आइडेंटिटी है, जो मेरे माँ बाप की आइडेंटिटी ऑफ माय पेरेंट्स, मेरे माता पिता की जो पहचान है वो मैं नहीं बताना चाहता। तो पूरे सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे कि इसके अलावा मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी, मेरी पर्सनल जो आइडेंटिटी है, व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस स्कूल गया, मेरी उम्र क्या है और मेरे माता पिता की पहचान क्या है, इसके बारे में ज़्यादा खुलासा नहीं करूँगा। ठीक है। द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट, द रीज़न जो कारण है, फॉर दिस इसके लिए जो कारण है, इज मीन्स है दैट की, दैट ऑल्दो दीज फैक्टर्स रिप्रेजेंट मी, ऑल्दो हालांकि, दीज फैक्टर्स यानी कि ये जो कारक हैं, ये जो कारण है कि मैं किस स्कूल से आता हूँ, मेरे माता पिता कौन है, ये क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट मी, ये मुझे रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि मेरा प्रतिनिधित्व करते हैं, मेरे बारे में बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं मुझे। दे सर्टेनली डू नॉट डिफाइन मी, लेकिन दे यानी कि वे, सर्टेनली निश्चित रूप से, ये जो चीज़ें हैं कि मैं किस स्कूल से आता हूँ, मेरी उम्र क्या है, मेरे माता पिता कौन है, मैं कहाँ रहता हूँ, ये चीज़ें मेरे बारे में यानी कि मुझे बता सकती हैं, मेरा प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। लेकिन दिस सर्टेनली, लेकिन वे निश्चित रूप से, डू नॉट डिफाइन मी, डू नॉट यानी कि नहीं करेंगे, डिफाइन मी वो मुझे परिभाषित नहीं करती, यानी कि वो मैं एक्चुअल में क्या हूँ वो चीज़ नहीं बताती, मेरे बारे में बता देंगी कि ये इतनी उम्र का है, इसके माँ बाप ये हैं, बट मैं क्या हूँ वो नहीं बताती। सो इसीलिए what exactly are the qualities that define me or for that matter anyone else? सो इसीलिए what exactly कि क्या exactly कि क्या जो है वो बिल्कुल सही चीज़ है, आर मीन्स है द क्वालिटीज जो गुण हैं, that define जो बताते हैं, बिल्कुल सही यानी कि जो बताते हैं वो क्या है, वो गुण है। for that matter anyone else, for that matter anyone else का मतलब क्या हुआ कि किसी के भी बारे में। ठीक है, कि क्या होता है कि इसका कारण यह है कि हालांकि ये जो कारण है ये मेरा प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से मुझे परिभाषित नहीं करते, यानी कि मेरे बारे में वो जो है निश्चित रूप से नहीं बताते हैं। सो इसीलिए वास्तव में कौन से गुण हैं जो मुझे या किसी और को परिभाषित करते हैं, डिफाइन मी यानी कि मुझे परिभाषित करते हैं, और नो मैटर एनीवन एल्स या फिर किसी और को परिभाषित करते हैं, वो हैं। ठीक है, वेल अच्छा, दीज क्वालिटीज, ये जो क्वालिटीज हैं, ये जो गुण हैं, आर कैरेक्टर, ये जो क्वालिटीज हैं, ये जो गुण हैं, आर कैरेक्टर, ये कैरेक्टर है यानी कि एक चरित्र है, और पर्सोना है। पर्सोना का मतलब क्या होता है, पर्सोना का मतलब होता है कि ये किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व है, कि ये जो क्वालिटीज होती हैं, जो गुण होते हैं, दीज क्वालिटीज, ये जो गुण है, आर मीन्स है कैरेक्टर एंड पर्सोना, ये जो गुण है ये चरित्र और व्यक्तित्व है। ठीक है, एज
सच व्हेन राइटिंग अबाउट वन सेल्फ, एज सच जैसे कि व्हेन जब, राइटिंग अबाउट वन सेल्फ जब हम किसी के बारे में लिखते हैं या लिखते वक्त ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राइटिंग का यूज़ क्या है, राइटिंग यानी कि कोई भी काम आप कंटिन्यूस कर रहे हो, आईएनजी फॉर्म का यूज़ हुआ है तो कंटिन्यूस फॉर्म वो बता रहा है। एज सच व्हेन राइटिंग अबाउट समवन किसी के बारे में लिखते वक्त या लिखते समय, वन मस्ट स्टिक टॉकिंग अबाउट वंस कैरेक्टर, वन मस्ट यानी कि किसी को, किसी व्यक्ति को, स्टिक चिपके रहना चाहिए, फिर लगे रहना चाहिए, टॉकिंग अबाउट वंस कैरेक्टर, टॉकिंग यानी कि बताना, अबाउट वंस कैरेक्टर किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में, एंड पर्सनैलिटी और उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते रहना चाहिए। अगर आप किसी के बारे में बता रहे तो आप सिर्फ ये नहीं ना कि उसके बारे में हम सिर्फ वो वहाँ रहता है ऐसा है बता के छोड़ देंगे, नहीं, उसके गुण क्या है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है वो भी बतानी होती है, इसमें ये चीज़ कही गई है। आई कंसिडर माई सेल्फ एन एम्बिशियस पर्सन हु हैज़ बिग ड्रीम इन लाइफ। आई कंसिडर मेरा विचार है या फिर मेरा मानना है, माई सेल्फ अपने आप को, एन एम्बिशियस एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति, हु हैज़ बिग ड्रीम्स जिसके बिग ड्रीम्स बड़े सपने हैं इन लाइफ जीवन में। सॉरी। मोर ओवर इसके अतिरिक्त, डॉक्टर्स हैव ऑलवेज बीन माई इंस्पिरेशन एंड आई वॉन्टेड टू बिकम वन माई सेल्फ। डॉक्टर्स हैव ऑलवेज बीन माई इंस्पिरेशन, डॉक्टर जो हैं वो हमेशा मेरी प्रेरणा रहे हैं, ऑलवेज यानी कि हमेशा, बीन माई इंस्पिरेशन हमेशा मेरी प्रेरणा रहे हैं, एंड और आई वॉन्टेड टू बिकम वन माई सेल्फ, एंड आई वॉन्टेड मैं चाहता हूँ, टू बिकम बनना, वन सेल्फ यानी कि मैं उनमें से एक बनना चाहता हूँ। ऑल्सो साथ ही माई फादर इज़ अ डॉक्टर, ऑल्सो साथ ही माई फादर जो मेरे पिताजी हैं वो भी एक डॉक्टर हैं, ठीक है, हिमसेल्फ यानी कि वो अपने आप में एक डॉक्टर हैं। सो इसीलिए आई हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग अ डॉक्टर्स क्लोजली। आई हैड द अपॉर्चुनिटी यानी कि मेरे पास में ये अवसर था क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे हैड का यूज़ हुआ है और हैड को हम पास्ट टेंस के अंदर यूज़ करते हैं, राइट। तो मेरे पास जो है एक अवसर था डॉक्टर को नज़दीक से देखने का, क्लोजली यानी कि नज़दीक से, ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है, किसी को ध्यान से देखना, ठीक है। ऑब्जर्व करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप घूर रहे हो या देख रहे हो, यानी कि वो क्या क्या कर रहा है, आपकी नज़र है वहाँ पर, आप ध्यान दे रहे हो उस चीज़ के ऊपर, वो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मेरे पास ये अवसर था एक डॉक्टर के जीवन को या एक डॉक्टर को नज़दीक से देखने का। आई केम टू रियलाइज दैट डॉक्टर, आई केम मुझे आया, टू रियलाइज मुझे ये महसूस हुआ, ठीक है, आई केम टू रियलाइज मुझे ये महसूस हुआ, दैट कि डॉक्टर्स जो डॉक्टर्स हैं मुझे ये एहसास हुआ। देखिए यहाँ पे केम का मतलब आना हम यूज़ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जैसे कि मुझे एहसास हुआ, आई रियलाइज हम ये भी बोल सकते थे, बट आई केम टू रियलाइज इनकी मुझे ये चीज़ एहसास हुई थी, दैट कि डॉक्टर्स हैव अ रियली बिजी लाइफ, की डॉक्टर की जो है वो वास्तव में एक बहुत व्यस्त जीवन है, डॉक्टर का जो है एक वास्तव में बहुत व्यस्त जीवन है। दिस यह आई कैन सर्टेनली से, ये जो है आई कैन सर्टेनली से मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, कैन का यूज़ हुआ है, मॉडल वर्ब है हमारा, और से मीन्स कहना, कि मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, विद कन्विक्शन दृढ़ निश्चय के साथ में, विद कन्विक्शन यानी कि दृढ़ निश्चय के साथ में कह सकता हूँ, एज आई हैव सीन माई फादर सेक्रीफाइस हिज फ्री टाइम हिज अदर टू सेव लाइव्स एट हॉस्पिटल। आई हैव सीन मैंने देखा है, प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस है हमारा, आई हैव सीन मैंने देखा है, जहाँ पे हम हैज़ और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, मैंने देखा है, माई फादर मेरे पिताजी को, सेक्रीफाइस बलिदान करते हुए, हिज फ्री टाइम उनका जो फ्री टाइम है यानी कि उनका जो अपना स्वयं का टाइम होता है उसको मैंने बलिदान करते हुए देखा है, इन ऑर्डर टू सेव, इन ऑर्डर टू सेव यानी कि सेव मतलब बचाने के, और इन ऑर्डर टू क्रम में किसी को बचाने के क्रम में, लाइव्स एट हॉस्पिटल हॉस्पिटल में जीवन बचाने के क्रम में अपने पिताजी को मैंने अपना जो उनका मुफ्त समय है जो यानी कि जो समय उन्हें मिलता है उसको बलिदान करते हुए देखा है। मोस्ट नोटवर्दी माई एम्बिशन इज टू बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर इन फ्यूचर एंड सेव द लाइव्स ऑफ पीपल। मोस्ट नोटवर्दी सबसे जो उल्लेखनीय है, माई एम्बिशन, एम्बिशन मतलब क्या होता है कि मेरा जो महत्वाकांक्षा है, जो मेरी अभिलाषा है, टू बिकेम बनना अ सक्सेसफुल डॉक्टर,
एक सफल डॉक्टर बनना इन फ्यूचर, भविष्य में एक सफल डॉक्टर बनना। एंड सेव द लाइव्स ऑफ पीपल, और लोगों के जीवन को बचाना। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। इजी टॉपिक था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना ये 6 to 8 क्लास में बहुत ज़्यादा आता है। हु एम आई, यानी कि मैं कौन हूँ, अपने बारे में बताइए। तो इस टॉपिक को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूं जो आपको लगता है कि वो हमारे एग्जाम्स में भी आ सकता है या फिर हमें स्पीकिंग को इम्प्रूव करने में भी हमारी हेल्प कर सकता है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के जो 3 वर्ड हमारे होने वाले हैं, फर्स्ट वर्ड है हमारा रिवील। रिवील यानी कि खुलासा करना, सर्टेनली निश्चित रूप से, एम्बिशियस यानी कि महत्वाकांक्षी। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है रिप्रेजेंट। डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है हमारा रिप्रेजेंट। नेक्स्ट है क्वालिटीज एंड थर्ड है इंस्पिरेशन। रिप्रेजेंट, क्वालिटीज, इंस्पिरेशन। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।